मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रियों की आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर बीजेपी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे मौजूद। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर लखनऊ में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी करेंगे प्रेजेंटेशन। दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, कोलकाता में मनसुख मांडविया करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरात में अनुराग ठाकुर, रोहतक में स्मृति ईरानी गिनाएंगी सरकार की उपलब्धियां। पीयूष गोयल जयपुर में, गजेंद्र शेखावत पटना में और भूपेंद्र यादव भोपाल में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुवाहाटी में अश्विनी वैष्णव, हैदराबाद में अर्जुन मेघवाल, चंडीगढ़ में राजीव चंद्रशेखर और चेन्नई में डॉक्टर जितेंद्र सिंह 9 साल की उपलब्धियां बताएंगे। राजस्थान कांग्रेस के झगड़े का समाधान निकालने की होगी कोशिश। गहलोत पायलट विवाद को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीएम गहलोत और सचिन पायलट के साथ करेंगे बैठक। राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बड़े नेताओं के साथ भी अलग अलग करेंगे बैठक। आने वाले चुनावों को लेकर बनेगी रणनीति। दिल्ली के कांग्रेस नेताओं के साथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक होगी। केंद्र के अध्यादेश को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात को लेकर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात को लेकर ले सकते हैं फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस महीने के अंत और जून की शुरुआत में अमेरिका दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, विधानसभा चुनाव में 156 सीटें जीतेंगे। बीजेपी का हाल कर्नाटक जैसा होगा। पीएम के राजस्थान दौरे पर बोले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, राजस्थान को पीएम ने क्या दिया है पहले भी कह चुके हैं। 31 मई की शाम को अजमेर में रैली करेंगे पीएम मोदी। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में भी जाएंगे। पटना में 12 जून को होगी विपक्ष की बड़ी बैठक। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पटना में 12 जून को होने वाली बैठक को लेकर बोले जदयू नेता मंजीत सिंह। सीएम नीतीश कुमार करेंगे अध्यक्षता। नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कहा कि देश का पीएम नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन। दफ्तर की तरफ बढ़ गए। यूपी में आज विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। दोनों सीटों पर बीजेपी की जीत मानी जा रही है पक्की। सपा को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी का संबोधन। कहा कुछ क्षण इतिहास में हो जाते हैं अमर। आज का दिन है, इसे भी शुभ अवसर। पीएम मोदी ने नई संसद को बताई आज की जरूरत। कहा कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर भवन तैयार किया गया है। पीएम मोदी ने कहा नया संसद भवन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस 60,000 लोगों को इससे मिलेगा रोजगार। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र हमारी प्रेरणा, संविधान हमारा संकल्प, संसद प्रेरणा और संकल्प का श्रेष्ठ प्रतिनिधि। नई संसद में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने पढ़ा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। कहा पीएम ने किया उद्घाटन, इस बात का संतोष। राज्यसभा के उपसभापति ने पढ़ा उपराष्ट्रपति का भी संदेश। कहा कि नया भवन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई उम्मीद नए भवन में नई तकनीक का उपयोग कर सांसद अपनी कार्य कुशलता को बढ़ा पाएंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत जारी। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले कि संसद के अंदर सिर्फ हिंदू पंडितों को लेकर गए पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस का विवादित ट्वीट। नेहरू के सामने मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस की ट्वीट पर भड़की बीजेपी। कहा कि असल में नेहरू का कद छोटा, रील के जरिए नेहरू का कद बढ़ाया गया। नई संसद को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज। कहा संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं पीएम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का राहुल पर तंज। कहा कि विपक्ष ने हमेशा गणतंत्र को किया कमजोर। एक समय राहुल गांधी ने फाड़ा था अध्यादेश। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का ट्वीट। पीएम मोदी को बताया आत्ममुग्ध। कहा आदिवासी राष्ट्रपति को संवैधानिक ड्यूटी करने से दूर किया। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान। कहा कि बिना विपक्ष के अधूरा रहा संसद उद्घाटन का कार्यक्रम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान। पीएम द्वारा नई संसद का उद्घाटन दुर्भाग्यपूर्ण। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले राष्ट्रपति से संसद भवन का उद्घाटन नहीं कराने पर बीजेपी नेता कर रहे हैं कुतर्क। एनेक्सी और लाइब्रेरी की तुलना संसद भवन से नहीं की जा सकती। सेंगोल को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का सवाल। क्या लोकतंत्र से तानाशाह का हस्तांतरण हो रहा है। सेंगोल को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की पार्टी से अलग राय। कहा कि हर किसी को इस प्रतीक को अपनाना चाहिए। विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का तंज। कहा कुछ दल विकास के कामों में नहीं लेते रुचि। राजीव प्रताप रूडी का बयान। जो नया इतिहास लिखते हैं उनका विरोध भी होता है। विवादित ट्वीट पर आरजेडी की सफाई। कहा ताबूत लोकतंत्र को दफन करने का प्रतीक, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। पार्टी के ट्विटर हैंडल से विवादित ट्वीट पर बोले तेजस्वी यादव मुझे ट्वीट के बारे में कोई जानकारी नहीं। आरजेडी पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। आरजेडी के अपशब्दों का करारा जवाब देगी जनता। संसद है लोकतंत्र का मंदिर। आरजेडी के बयान पर ओवैसी का तंज। कहा कि उनका कोई स्टैंड नहीं है और कोई मिसाल भी दी जा सकती थी। बीजेपी से निकले नीतीश को बनाया है अपना सीएम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आरजेडी पर किया अटैक। कहा संसद की ताबूत के साथ तुलना करने का जनता देगी जवाब। संसद उद्घाटन पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। कहा कि 5 बार माफी मांगने वाले को वीर बताया जा रहा है।
जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, मोदी सरकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। नई संसद की खूबसूरत तस्वीर सामने आई, बीती शाम को रोशनी से जगमगाई। रंग बिरंगी लाइटों से संसद को सजाया गया, लेजर शो में लोकतंत्र के इतिहास की झलक दिखाई गई। आज हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, जातीय संकट खत्म करने को लेकर बैठक होगी। 3 दिन मणिपुर में रहेंगे अमित शाह, हिंसा प्रभावित लोगों से करेंगे मुलाकात। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, राजधानी इंफाल में जलाई गई गाड़ियां। मणिपुर में विद्रोहियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में 40 उग्रवादियों मारे गए, सीएम बीरेन ने किया दावा। मणिपुर में वेनम ब्रिज को शरारती तत्वों ने पहुंचाया नुकसान, जानकारी मिलते ही सेना ने पुल की मरम्मत की। मणिपुर को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सरकार पर हमला, कहा हालात बद से बदतर हुए, कानून व्यवस्था और प्रशासन पूरी तरीके से चरमराया। जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, सरकारी काम में बाधा समेत कई धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिए साक्षी मलिक, विनेश और संगीता फोगाट समेत महिला पहलवानों को शाम में रिहा किया गया। बजरंग पुनिया भी देर रात आए हिरासत से बाहर। हिरासत से रिहा होने के बाद साक्षी मलिक ने ट्वीट किया, लिखा कि अब तक हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, हम फिर जंतर मंतर पर देंगे धरना। पहलवान बजरंग पुनिया का बयान, बोले जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक घर जाने का कोई भी मतलब नहीं है। बजरंग पुनिया ने कहा कि मैं बाकी पहलवानों से मिलूंगा और हम सब मिलकर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि एक यौन उत्पीड़न का आरोपी नई संसद भवन के उद्घाटन में शामिल हुआ। महिला पहलवान संगीता फोगाट ने कहा कि हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, देश में अब तानाशाही नहीं, महिला पहलवानों का सत्याग्रह चलेगा। दिल्ली पुलिस ने रविवार को नई संसद की तरफ कूच करने का पहलवानों को रोका था, धक्का मुक्की करने पर पहलवानों को हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से हटाया पहलवानों का टेंट, धरना स्थल से पहलवानों का टेंट हटाया गया। पहलवानों पर पुलिस एक्शन के खिलाफ ओलंपिक गोल्ड विजेता नीरज चोपड़ा ने जताई नाराजगी, कहा इसे किसी और तरीके से सुलझाया जा सकता था। पहलवानों पर पुलिस की कार्रवाई पर भड़के राहुल गांधी, कहा कि राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा जनता की आवाज कुचल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी का लोकतंत्र राष्ट्रवाद, बेटी बचाओ का झूठ हुआ बेपर्दा, संसद के उद्घाटन कहा कि राष्ट्रपति से छीना, महिला खिलाड़ियों को पीटा। रेसलर्स के प्रदर्शन पर कर्नाटक के सीएम का सवाल है, नई संसद की क्या जरूरत है जब न्याय करना ही नहीं। पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से किसानों को रोका गया, राकेश टिकैत के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने प्रदर्शन किया। रेसलर्स के समर्थन में मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। डीसीडब्ल्यू चीफ स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी की मांग की। एनसीपी नेता शरद पवार ने दिल्ली पुलिस के एक्शन की कड़ी निंदा की, कहा कि क्रूरता की इस हरकत से हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को शर्मसार होना पड़ा है। आज पूर्वोत्तर राज्य को मिलेगी पहले वंदे भारत ट्रेन की सौगात, पीएम मोदी 18वें वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी, कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे पीएम। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और असम में गुवाहाटी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, दोनों जगह की दूरी 5.5 घंटे में होगी कवर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, गुवाहाटी को बनाना है वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन। पीएम मोदी ने देश से की है मन की बात, 101वें एपिसोड में बोले अगले 25 साल देश के लिए बहुत हैं। पीएम मोदी ने कहा, लोगों को एकजुट कर मन की बात का कार्यक्रम किया, इसमें जनता की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण। पीएम ने युवा संगम को बताया देश के युवाओं के लिए अच्छा मौका, कहा कि पहले दौर में करीब 1200 युवाओं ने देश के 22 राज्यों का भ्रमण किया। इसरो आज करेगा नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 का प्रक्षेपण, सुबह 10:42 पर होगी लॉन्चिंग। GSLV F-12 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो के मुताबिक नेविगेशन सैटेलाइट का वजन 2232 किलोग्राम। NVS-1 सैटेलाइट करीब 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में वास्तविक समय की स्थिति और समय की सेवाएं प्रदान करेगा। ये नेविगेशन सर्विस को बनाए रखने में मदद करेगा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी से मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी केस में दाखिल की गई जमानत याचिका। LNJP अस्पताल में सत्येंद्र जैन से मिले केजरीवाल, ट्वीट कर जैन को बताया हीरो, मेडिकल ग्राउंड पर जैन को मिली है अंतरिम जमानत। आज से अहमदाबाद में लगने वाला बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार रद्द, बारिश की वजह से रद्द करने का फैसला। MP से CM शिवराज सिंह चौहान आज स्ट्रीट वेंडर्स के साथ करेंगे पंचायत। MP PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित करेंगे। कंबोडिया के नरेश नरोत्तम सिंह मणि आज भारत यात्रा पर दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। प्रोड्यूसर बंटी वालिया के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस, 119 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। नागौर में सीएम अशोक गहलोत का बयान, पुरानी पेंशन योजना एक क्रांतिकारी फैसला है, केंद्र सरकार इसे मान नहीं रही है लेकिन इसे हम वापस नहीं लेंगे। DPAP चीफ गुलाम नबी आजाद का बयान, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जीतने पर राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए करेंगे संघर्ष। सूरत में कैश रिकवरी पर अखिलेश यादव का अटैक है, वीडियो ट्वीट करके लिखा कि सूरत में काले धन का अंबार, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। दिल्ली में देर रात बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई बारिश के साथ चली तेज हवाएं, लोगों को गर्मी से राहत। दिल्ली के संसद मार्ग इलाके में भी हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना।
राजस्थान के उदयपुर में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। गुजरात के वडोदरा में बीती रात हुई बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश हुई, लोगों को गर्मी से राहत मिली। आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में बारिश के साथ तूफान, तेलुगु देशम पार्टी के महानुड़ू कार्यक्रम में पहुंची बाधा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में चली तेज हवाएं, महाकाल लोक मंदिर में 7 ऋषियों की 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई। डीएम के मुताबिक बहुत तेज आंधी आई थी, मूर्तियों को ठीक करने का काम जारी। गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में महिला और पुरुष का शव मिला, पुरुष का शव फंदे से लटका मिला, महिला की गला घोटकर हत्या की मौके गई। पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम ने की जांच पड़ताल, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कर्नाटक के कोपल में कार की लौड़ी से टक्कर, दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत। मौके पर चलाया गया राहत बचाव का काम। सीएम सिद्धरमैया ने पीड़ितों के परिजनों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। यूपी के इटावा में 5 गाड़ियों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी। जख्मी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, 5 किलोमीटर दूर से देखा गया धुआं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 8 दमकल की गाड़ियां, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। फैक्ट्री में बनाए जाते हैं प्लास्टिक के रोल, काफी नुकसान की आशंका। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग पर काबू पाने के लिए 4 घंटे का समय भी लग सकता है। यूपी सरकार ने बढ़ाई मोस्ट वांटेड बदन सिंह बद्दो की इनामी राशि, 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनाम की राशि। पंजाब में पाकिस्तानी सीमा पर बीएसएफ ने एक ड्रोन को मार गिराया, एक आरोपी गिरफ्तार, 3 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद। लुधियाना में एसटीएफ की कार्रवाई, 1.5 किलो से ज्यादा ड्रग्स के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। व्यापारियों से फिरौती मांगने के आरोपी ऋतिक बॉक्सर को जयपुर से हनुमानगढ़ लेकर आई पुलिस। आरोपी पर कोई भी मामला कई ज्यादा दर्ज है। मुंबई के कांदीवली में गोली मार के युवक की हत्या की गई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। कर्नाटक के रायचूर में गंदा पानी पीने से एक बच्चे की मौत, सीएम सिद्धरमैया ने किया मुआवजे का ऐलान, 30 लोग हुए थे बीमार। विशाखापट्टनम में एक कबाड़ की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। केरल के कन्नूर में ट्रेचिंग ग्राउंड में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। लखनऊ में एक मिठाई की दुकान में आग लगी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। किचन के डक्ट से होकर छत तक पहुंची आग, फायर टेंडर की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मेघालय में रविवार को महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 मापी गई तीव्रता। पुष्कर में सावित्री माता रोपवे में अचानक आई खराबी, यात्रियों का किया गया रेस्क्यू। श्रीनगर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया, खीर भवानी मंदिर में भक्तों ने मां के दर्शन किए। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर से जीता चुनाव, समर्थकों में खुशी की लहर। एर्दोगन ने समर्थकों को किया संबोधित, राष्ट्रपति भवन की बालकनी में नजर आए। टर्की के चुनावी बोर्ड के प्रमुख ने की जीत की पुष्टि, एर्दोगन को होगा 3रा कार्यकाल। लंदन की सड़कों पर निकले एर्दोगन के समर्थक, दोबारा चुने जाने का मनाया जश्न। इटली में तूफान की वजह से झील में पर्यटक नाव पलटी, हादसे में एक शख्स की मौत। मौके पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, 19 लोगों को बचाया गया। वेनिस की ग्रैंड कैनाल का पानी हुआ हरा, शहर में चर्चा का बिना विषय। जांच में जुटी अधिकारी, पर्यावरण विभाग भी पानी का कर रहा है परीक्षण। पाकिस्तान के कई हिस्सों में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, अभी तक जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। अहमदाबाद में आज आईपीएल का होगा फाइनल मुकाबला, कल बारिश की वजह से टालना पड़ा था मैच। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगी भिड़ंत, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। रिजर्व डे पर बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जताई आशंका। मैच से पहले अहमदाबाद में हुई जोरदार बारिश, टॉस तक नहीं हो सका। फाइनल मैच का टिकट खरीदने वाले दर्शकों को नहीं खरीदना होगा नया टिकट, पिछले टिकट पर स्टेडियम में एंट्री मिलेगी। फाइनल से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को बड़ा झटका, अंबाती रायडू ने किया आईपीएल से संन्यास का ऐलान। गुजरात के खिलाफ फाइनल में होगा आखिरी आईपीएल मैच, ट्वीट करके जानकारी दी। रायडू ने अब तक 203 आईपीएल मैच खेले हैं, 5 बार आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा भी रहे हैं। 3 बार मुंबई इंडियंस के लिए खिताब जीता, 2 बार चेन्नई टीम का रहे हिस्सा। यशस्वी जायसवाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में शामिल, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम। शुभमन गिल की बैटिंग के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा, ट्वीट करके लिखा कि ये आदमी रन बनाने की मशीन है, जब वो गाड़ी में पैर रखता होगा तो उपहार में दिया थार गर्व से आवाज करता होगा। भारतीय शटलर एचएस प्रणॉय ने जीता मलेशिया मास्टर्स का खिताब, मेन सिंगल मुकाबले में चीन के खिलाड़ी को दिमा। दोनों के बीच 94 मिनट तक चला मुकाबला, 3 गेम में से 2 में हार कर जीता मुकाबला। मलेशिया मास्टर चैंपियनशिप जीतने वाले तीसरे भारतीय बने प्रणॉय, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु का पहले से कब्जा। अलीगढ़ में खेलो इंडिया मुहिम के तहत अलीगढ़ प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई, क्रिकेटर रिंकू सिंह ने किया उद्घाटन। आईफा 2023 में आर माधवन ने जीता बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, फिल्म रॉकेटरी के लिए किए गए पुरस्कृत। वीडी सावरकर की 140वीं जयंती पर एक्टर रामचरण का ऐलान, फिल्म द इंडिया हाउस बनाएंगे। फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर का टीजर रिलीज किया गया, मुख्य भूमिका में नजर आएंगे रणदीप हुड्डा। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे अक्षय कुमार, भोले बाबा के आशीर्वाद लिया। रेलवे के अफसर की बीवी ने दफ्तर में ही सरेआम की पिटाई, 2 शादी करने का लगाया आरोप, मांगा खर्चा। राजस्थान के नागौर में तूफान का कहर, देखते ही देखते गिरा एक मोबाइल टावर। फैंस के सामने अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मस्ती करते नजर आए, प्रोग्राम के सेट पर एक दूसरे को खिंचाई गई।
ऋतिक रोशन का विकी कौशल के साथ डांस स्टेप वायरल हुआ। एक पल का जीना गाने पर डांस करते नजर आए ऋतिक रोशन। जापान के राजदूत ने वाराणसी में गोलगप्पे और बनारसी थाली का स्वाद लिया, खाने की खूब तारीफ करते हुए नजर आए। आईपीएल मैच देखने के लिए पहुंची महिला ने स्टेडियम में पुलिसकर्मी को दिया धक्का, वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ स्टेडियम में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर का डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ। लोगों के साथ फिल्मी गाने पर जमकर लगाए ठुमके।